नमस्कार। डेट है आज की 7 नवंबर 2021 और आज जो था वो कंडक्ट किया गया था फॉरेस्ट गार्ड का पेपर। ये जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है ये कंप्लीट का कंप्लीट पेपर हम डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है इन हिमाचल प्रदेश मैक्सिमम रेनफॉल इज रिसीव्ड ड्यू टू। तो हिमाचल में जो मैक्सिमम रेनफॉल होती है वो ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून होती है। ऑप्शन ए जो है दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो सही आंसर। दूसरे क्वेश्चन में पूछते हैं, हिंदी में हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, अब इंग्लिश में रहने देते हैं क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हिंदी मीडियम के थे। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, हिमाचल प्रदेश में मानसून वर्षा किस महीने होती है? तो ये जून टू सितंबर होती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे पूछते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ चारे के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो देखिए चारे के लिए सबसे उपयुक्त ब्यूल, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, ये सही आंसर होगा। आगे पूछा गया है विच इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो इनमें से आपको ग्रीन हाउस गैस बतानी है। अगर मेन ग्रीन हाउस गैस पूछी थी तब तो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। ये सभी ही ग्रीन हाउस गैसेज हैं। मीथेन भी है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाती है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज सही आंसर है। आगे पूछते हैं, इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल गैसेज इन एटमोस्फेयर विच काउज एलिमेंट टू लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। वातावरण में हानिकारक गैसों की वृद्धि से जीव जंतुओं के स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है, किसके कारण? इसको बोलते हैं एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष। तो देवदार हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष। अपने वीडियोस में हिमाचल के हर इक्वेशन को हमने पता नहीं कितनी बार डिस्कस करके रखा था। आगे पूछते हैं, जिला ऊना और हमीरपुर में जो है वो किस तरह की पहाड़ियां पाई जाती हैं? जिला ऊना और हमीरपुर में जो है वो शिवालिक पहाड़ियां पाई जाती हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। शिवालिक की पहाड़ियां जो है यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती हैं। 8वें क्वेश्चन में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु। ये तो अभी हमने कोई 1-2 हफ्ते में किया था क्वेश्चन डिस्कस कि हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु जो है वो कौन सा है? वो है स्नो लेपर्ड यानी कि बर्फानी तेंदुआ। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। आगे पूछा गया है, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क सिरमौर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए सिरमौर जो है वो सही आंसर है। गिरी और पब्बर किसकी सहायक नदी है? तो कितनी बार हमने हिमाचल के जीके में पढ़ा है कि यमुना की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे पूछा गया है, बिरोजा से तारपीन का तेल निकालने के लिए बिरोजा के कारखाने का निम्नलिखित स्थान कौन सा है? कहाँ पर बिरोजा फैक्ट्री स्थित है? हमने पढ़ा था कि एक तो बिलासपुर में स्थित है, ये तो आपको पता है। दूसरी कहाँ पर स्थित है? सिरमौर में स्थित है, परंतु सिरमौर में कहाँ पर स्थित है? तो दूसरी नाहन में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, बिलासपुर और नाहन। आगे क्या पूछा गया है 12 में, यहाँ पर पूछते हैं कि चंद्रताल झील कहाँ पर स्थित है? चंद्रताल झील जो है वो कहाँ पर है? ये झील पड़ती है आपके लाहौल स्पीति में। ऑप्शन ए जो है वो लाहौल स्पीति से इंद्र। चंद्रताल और सूरजताल ये दोनों झीलें पड़ी हैं। आगे पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वेटनरी कॉलेज हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये पालमपुर में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर। आगे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित कृत्रिम झील है? तो मानव के द्वारा बनाई गई झील है गोविंद सागर झील। ऑप्शन बी सही आंसर। ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। आगे पूछते हैं, मिस मैच्ड कौन सा है इनमें से जो सही रूप से नहीं मिलाया गया है? देखो एम्स की बात करेंगे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन हिमाचल प्रदेश बिलासपुर में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। वर्ल्ड फेमस हैंडकरचीफ रुमाल चंबा का है। सही बात है। छोटी काशी मंडी को कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। परंतु एल्पाइन पैश्चर जो है ये ऊना में नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ये कहाँ पर है? तो ये जो है ये कसौली में स्थित है। आगे पूछा गया है, हु इज प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हमने अभी पढ़ा था अपनी वीडियोस में कि श्री राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर जो है वो हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर बने हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है, तो इसमें होगा वी टू हेल्प द पुअर आउट, इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अ बर्न चाइल्ड ड्रीड्स द फायर। ऑप्शन बी ड्रीड्स द फायर जो है वो सही आंसर होगा। चेंज द नरेशन, शी सेड टू मी द अर्थ इज राउंड, शी टोल्ड मी दैट द अर्थ इज राउंड। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चेंज द वॉइस, लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड, तो इसका होगा नेवर टेल अ लाई। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे पूछा गया है, अ यंग वन ऑफ कैट इज कॉल्ड, तो यंग वन ऑफ कैट इज कॉल्ड किटन। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आगे पूछा गया है, इन दिस सेंटेंस आई हैव लॉस्ट माई बुक, द हैव इज, तो ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आएगा। आगे 23 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है करेक्ट सेइंग। तो करेक्ट सेइंग क्या होगी? यहाँ पर होगा ग्रीड इज अ कर्स, ग्रीड इज अ कर्स। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। लालच एक अभिशाप है, हिंदी में इसका मतलब होता है। आगे पूछा गया है, इसको आपको रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज करके सही आंसर आएगा, दिस इज एन एज ऑफ मोबाइल फोन्स। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे पूछा गया है, विच इज नॉट करेक्ट, तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? राम हैज गॉन टू शिमला, ये करेक्ट नहीं दिया गया है। 26 में देखिए क्या पूछा गया है। 26 में ये पूछते हैं, व्हाट इज कंपेरेटिव डिग्री ऑफ बिजी, तो बिजी की जो डिग्री होगी वो होगी बिजिएस्ट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है।
आगे पूछा गया है ईदर ऑफ दीज पाथ्स लीड्स, इसका सही आंसर होगा लीड्स टू द टेम्पल, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे उसी तरह 28 में पूछा गया है दे हर सिंस सी वॉज अ चाइल्ड, इसका होगा दे नो हर सिंस सी वॉज अ चाइल्ड, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे है डोंट ड्वेल, यहाँ पर होगा ऑन विद हैज पास्ट, तो इसका ऑन ऑप्शन ए सही आंसर आएगा। आगे पूछते हैं कलेक्टिव नाउन ऑफ ऑल, तो ऑल्स का कलेक्टिव नाउन होगा पार्लियामेंट, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे पूछा गया है वॉक फास्ट लीस्ट यू, यहाँ पर होगा शुड, ऑप्शन बी शुड मिस द ट्रेन। आगे देखो हिंदी चलती है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले कंपटीशन के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें आपको यहाँ से हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। आगे पूछते हैं आचार्य शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, तो आचार्य ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो स्वर और व्यंजन, स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं 11, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, 33 जी है। बादल का पर्यायवाची होता है जलद, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। व का उच्चारण स्थान आपको बताना है, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन सी सही आंसर है। रामचरित मानस की भाषा कौन सी है, रामचरित मानस की भाषा है अवधि भाषा, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे है तूती बोलना मुहावरे का अर्थ, इसका होता है तूती बोलना यानी कि प्रभाव होना, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। देवालय शब्द में कौन सी संधि है, तो इसमें दीर्घ संधि जो है वो आती है, ऑप्शन सी सही आंसर है। अकर्मक और सकर्मक किसके दो भेद हैं, ये क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी सही आंसर है। फल के रूप में आम शब्द किस प्रकार का शब्द है, तो फल के रूप में आम जो है वो किसका प्रकार है, ये तद्भव शब्द है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे पूछा गया है 42 में, यहाँ पर पूछा गया है जिस वाक्य में दो या अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य हो उसे क्या कहते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अनुराग शब्द का विलोम क्या है, अनुराग शब्द का विलोम होगा विराग, ऑप्शन बी सही आंसर है। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप है अनुग्रहित, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। आगे पूछते हैं 45 में लिखने की रीति को क्या कहते हैं, लिखने की रीति को जो वर्तनी कहा जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। हर 15 दिन बाद होने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है, तो 15 दिन बाद वाक्यांश होता है उसके लिए पाक्षिक, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, ये सही वाक्यांश है। आगे पूछा गया है एन इलेक्ट्रिक हीटर हैज वेटेज ऑफ 1500 वॉट, हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी डज इज कंज्यूम इन 10 आवर, तो ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये 15,000 वॉट एनर्जी कंज्यूम करेगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं यदि एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देखने के लिए असमर्थ है तो उसको कौन सा रोग है, वो कौन से रोग से ग्रसित है, तो उसको जो है मायोपिया रोग यानी कि निकट दृष्टि दोष हुआ है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 49 में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी हंसने वाली गैस है, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ये नाइट्रस ऑक्साइड है। आगे पूछते हैं कि विडाल टेस्ट जो है वो किस रोग की जांच के लिए होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस कर रखे हैं अपनी वीडियो में, ये टाइफाइड के लिए होता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे पूछते हैं कि स्टेटोस्कोप जो होता है वो किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है, तो स्टेटोस्कोप जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर काम करता है, तो इसका सही आंसर होगा ध्वनि का परावर्तन, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। आगे पूछते हैं प्रकाश का कौन सा रंग कांच की प्रिज्म में गुजरने पर सबसे कम विचलित होता है, तो सबसे कम पूछा गया है जब आपसे तब होगा, तो लाल रंग जो है वो सबसे कम होता है, ऑप्शन ए लाल जो है वो सही आंसर है। वायलेट कलर होता है ये सबसे ज़्यादा होता है, ऑप्शन डी अगर सबसे ज़्यादा पूछा गया होता तो वायलेट होना था। 53 में पूछते हैं पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है, तो इसमें जीवित वस्तुएं भी और निर्जीव वस्तुएं भी, लिविंग और नॉन लिविंग, ये दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे पूछा गया है व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस, तो शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन, हमने कई बार डिटेल में डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन था कि 2020-21 में से जो है वो किस महामारी का महामारी का नाम बताइए जिसने विश्व भर के लोगों को प्रभावित किया, तो कोविड-19 आपको पता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे पूछते हैं मानव शरीर में के जठर रस में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए, तो गैस्ट्रिक जूस जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है वो होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे पूछते हैं कुछ जीव जो है वो वायु प्रदूषण के विभिन्न स्तरों के प्रति संवेदनशील होते हैं, इन्हें प्रदूषण सूचक भी कहते हैं, तो ये कौन सी श्रेणी में आते हैं, ये लाइकन्स यानी कि काई की श्रेणी में आते हैं, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर, लाइकन इसका सही आंसर होगा। आगे 58 में पूछते हैं What does our body produce to fight the invader when disease
जब देखो डिजीज हमारी बॉडी में जाती है ना, तो किस चीज को रिलीज किया जाता है, वो डिजीज से लड़, तो इसका सही आंसर एंटीबॉडीज होगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। 58 के बाद थोड़ा सा आगे पीछे यहाँ पर है पेजेस, 59 देखते हैं। 59 में क्या पूछते हैं, एंटीबॉडीज का ऑप्शन डी सही कर लीजिएगा। आगे पूछते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्बल कैंसर। आपने देखा होगा कि मार्बल का रंग भी चेंज हो जाता है, तो उसको मार्बल कैंसर ही का ही नाम दिया जाता है। तो उसके लिए एसिडिक रेन सही आंसर होगा, ऑप्शन ए सही आंसर। आपने देखा होगा कि ताजमहल का रंग आपने सुना है, जो उसका रंग भी कुछ चेंज हो रहा है, तो उस तरह की बातें जो हैं ये एसिड रेन के कारण है। आगे पूछते हैं लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट। लाइटनिंग कंडक्टर एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है कि इमारतों को बिजली के प्रभाव से बचाया जा सके। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। आगे पूछते हैं मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर की मात्रा हार्मोन द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो कौन सा होता है, ये ग्लूकोजन होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे पूछते हैं फलीदार पौधे की जड़ ग्रंथियों में पाया जाने वाला राइजोबियम बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया कौन सा होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सर। ऑप्शन वायुमंडलीय नाइट्रोजन फिक्सर जो है ये सही होगा। आगे 63 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है, तो ग्रेफाइट जो है वो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन बी सही आंसर। ये ऐसी नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ग्रेफाइट। आगे पूछते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी अ डैम्स एप्पल इज मोर प्रोमिनेंट। इसका सही आंसर होगा एडोलेसेंट बॉयज। ऑप्शन डी जो है किशोर लड़कों में जो है ये आदम का सेब जो है ये पाया जाता है, जो भी है ये फैक्टर, इसमें गले से रिलेटेड कुछ होता है। आगे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी विद एयर एंड वाटर। तो निम्नलिखित में से कौन सा धातु हवा और पानी के साथ उच्च प्रतिक्रियाशीलता के कारण मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो सोडियम रखा जाता है। ऑप्शन ए सोडियम जो है वो सही आंसर। 66 में पूछते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया रोल ऑफ बैक्टीरिया इज नॉट प्रेजेंट। तो बैक्टीरिया का रोल जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है, परंतु इसका टबैको एंड टी इंडस्ट्री, तंबाकू और चाय उद्योग ही सही आंसर माना जाएगा। आगे पूछते हैं अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3 व्हाट इज परसेंटेज एरर। तो इसमें परसेंटेज एरर आएगा 64%। ऑप्शन डी सही आंसर है। तो इसका 64 सही मान के चलिएगा। 64 के बाद आपका 65 क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर पूछा गया है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8। तो 8 है शायद, यहाँ पर थोड़ा दिखाई भी नहीं दे रहा, परंतु 8 ही है ये। तो इसका साथ इनके टर्मिनेटिंग सही आंसर होगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे पूछते हैं एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। उसको कहते हैं कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ऑप्शन बी यानी कि प्रतिवर्ती कोण उसको कहा जाता है। आगे पूछा गया है अगर इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो इसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी 750 जो है वो सही आंसर आ जाएगा। आगे पूछते हैं इफ 2 डाइस आर थ्रो साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 9 इज। तो सम ऑफ 9 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपके पास क्या होगी, 1/9। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। आगे 72 है, यहाँ पर पूछते हैं इफ मोड एंड मीन ऑफ सेट ऑफ नंबर आर 8 एंड 9 रिस्पेक्टिवली द वैल्यू इज। तो इसकी वैल्यू आएगी 8.66 या फिर 67। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। आगे 73 में पूछा गया है एरिया ऑफ रोम्बस हैविंग D1 16 सेंटीमीटर एंड D2 जो होगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका सही आंसर आएगा। 74 में पूछते हैं 1 + cos थीटा 1 - sin थीटा क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे पूछते हैं अगर आपके पास P फॉर पॉलिनोमियल दिया गया है x³ + 4x² - px + 8x - 2, तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन ए 16 जो है इसका सही आंसर आएगा। 75 के बाद आपके पास 76 क्वेश्चन चलेगा। 76 में आपसे पूछते हैं इफ अ वुडन सिलेंडर कोन एंड अ हेमिस्फीयर आर सेम बेस सेम हाइट देन रेशो इज 3:1:2। ऑप्शन ए सही आंसर आएगा। यहाँ पर मिसिंग नंबर आपको बताना है। मिसिंग नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 जो है वो मिसिंग नंबर आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे पूछा जाता है 77 के बाद 78 में अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टू ईस्ट एंड देन ही टर्न साउथ। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सही आंसर आएगा 75 में। अगर डायरेक्शंस दी गई हैं कि इस डायरेक्शन को मुड़ना है तो उसका 5 किलोमीटर सही आंसर आ जाएगा। आगे पूछते हैं 79 में टोटल ऑफ द एज ऑफ राजू अमर सतीश इज 80 व्हाट इज द टोटल ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स एगो। तो इसका ऑप्शन ए 71 ईयर्स जो है वो सही आंसर आ जाएगा। 79 के बाद 80 आपके पास देखिए क्या दिया गया है। 80 में बोलते हैं एक व्यक्ति 200 मीटर सड़क में 2 मिनट पार करता है तो कितना टाइम लगाएगा ये करने के लिए, आगे प्रति घंटे में पूछा गया है आपसे। तो इसका 6 ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर आएगा 80 का। 81 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या सही आंसर आएगा,
तो इसका ऑप्शन डी 60 जो है वो सही आंसर आएगा। आगे पूछते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, तो 0 होती है इसकी प्रोबेबिलिटी। 83 में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, तो पाई एक इरेशनल नंबर है। अच्छा, अगर अभी तक आपने हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला, तो 4/3 पाई आर क्यूब इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन बी 13 मीटर जो है वो सही आंसर आएगा। तो ये था इसका पेपर। होपफुली जब भी फाइनल आंसर की आएगी तो वो भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।